जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है। आज कह रहे हैं कि नीतीश जी बेचारे फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि जहां से बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। मतलब लालू कितना भी लपेट ले नीतीश कुमार को, नीतीश नाम का चंदन जो है वो दूषित नहीं हो सकता है। लेकिन नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज अमित शाह का रैली झंझारपुर की धरती पर हुई है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां बिहार के राजनीति में चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर के, क्या अमित शाह ने इशारा कर दिया है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। बड़ा गेम हो चुका है, अमित शाह ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। सर, अमित शाह पहुंचे हुए थे झंझारपुर में, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं नीतीश कुमार और जंगल राज को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं। सर, निश्चित तौर पर इशारा कर रही हैं और आप अच्छे से जानते हैं, हम तो इसी इंतजार में बैठे हुए थे जी। हमें इस बात का पूर्वानुमान था, हमें पूर्वा आभास भी था इस बात का कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं जी। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, G20 में जाना, नरेंद्र मोदी से मिलना, बाइडेन से इस तरीके से मुलाकात करवाना, अमित शाह का, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी का, फिर उसके बाद बिहार के लिए जो एड की सुविधा थी उसको वहां पहुंचाना, ये इशारे हैं जी। ये इशारे पूर्व में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे गए। मैंने आपको याद होगा आज सुबह में जब गेम बड़ा हम कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए, कुछ तो तर्क शक्ति पर होता है और कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इस नेता का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि ये पलटने वाला है, तर्क शक्ति ये कह रही है कि नहीं, इतना जल्दी नहीं पलटेंगे। अरे भाजपा को फायदा क्या है, ये जान लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी को आप गिफ्ट लेकर जाइए और उनको डिब्बा पसंद आ जाए, गिफ्ट नहीं पसंद आ जाए, तो आप ये कहने वाले नहीं होते कि सर डिब्बा रख दीजिए, गिफ्ट देखिए ना, ये नहीं कह सकते हैं आप। नीतीश कुमार पसंद है, चिराग पासवान पसंद है, वर्तमान एनडीए प्रारूप पसंद है, या 2019 वाला पसंद है, 20 वाला पसंद है, ये कौन सत्यापित करेगा, ये कौन सही करेगा। ये बिल्ली गले में घटने बांधने जैसी चीज है। जी जी। अगर नरेंद्र मोदी 19 और 20 का चुनाव बिहार में लड़ते हैं और दोनों चुनाव बहुत अच्छे से जीतते हैं तो उनके साथ उस वक्त कौन खड़ा था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिल्कुल। तो वो तो चाहेंगे ना कि कोई चीज अगर टूटी ही नहीं हो उसको बनाइएगा क्यों। हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार नाराज होकर अलग हट गए थे। नीतीश की नाराजगी कितनी क्षणिक होती है और कितना जल्दी उस आयाम से वो निकलते हैं बाहर, ये भी सर्वविदित है। अब इंडिया गठबंधन बनाने निकले थे, इतना मेहनत किया, सब कुछ किया उन्होंने, इतनी बड़ी कुर्बानी बिहार में सरकार गिराकर दूसरी सरकार बनाकर अपने ऊपर एक लांछन लिया कि पलट गए, फिर भी उस गठबंधन से इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ जी। नीतीश की मनोस्थिति को कोई भी राजनीतिक व्यक्ति समझ सकता है। अब समझना ही नहीं चाहे कोई तो उस स्थिति में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि नीतीश कुमार की वर्तमान जो मनोस्थिति है उसको समझना अगर तर्क के आधार पर जानिएगा तो आसान है। आज जो अमित शाह ने कहा है वो इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ रहे हैं, संकेत दे दिया। मैं लाग लपेट में बात नहीं करता हूँ, पंचनामा इसीलिए जाना जाता है, गेम बड़ा इसलिए जाना जाता है, हम घुमाकर बातचीत नहीं करते हैं, हम किसी बात को कैमोफ्लेज कर कर नहीं कहते हैं। तर्क और ट्रैक रिकॉर्ड दोनों को जोड़ने के बाद एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है कि नीतीश कुमार अब जो वर्तमान गठबंधन है उसमें असंतुष्ट है। इस शब्द का प्रयोग और इस शब्द का उपयोग आगे के लिए भी करूंगा, याद रखिएगा जी। ये नया डिक्शनरी में जोड़िए शब्द को, नीतीश के असंतुष्ट है नीतीश। असंतुष्ट क्यों है? उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी संतोषजनक ऑफर नहीं मिला। अगेन नीतीश कुमार सीटों को लेकर जो चिंता उनके मन में है कि 16 तो हम जीत कर आए थे, कब जीते थे? जब मोदी के साथ थे जी। अब कितना जीतेंगे भगवान जाने, नहीं पता है। बिल्कुल अंधा का लखलाठी है, लगे तो जगह पे, नहीं तो कहीं नहीं, हवा में बाजे जी। ये इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के मन की कल्पना जरूर है, लेकिन इसे हाईजैक कांग्रेस ने कर लिया है। और वो लालू यादव भी इस बात को, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले तो कोशिश कर रहे थे कि नीतीश को समझाएं, बुझाएं, मनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव भी एट द एंड ऑफ द डे वो
पेशेंस खो दिया उन्होंने। अब कुछ नहीं हो सकता नीतीश कुमार का। नीतीश को ना समझा सकते हैं, ना कांग्रेस के बीच में नीतीश की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। ये दोनों कोमॉर्बिडिटी में आ गए हैं। ये ठीक होगा तो ये बीमार, ये ठीक होगा तो ये बीमार, इसके इलाज से इसकी मौत, इसके इलाज से इसकी मौत। ये संभावना ही दूर दूर तक नहीं बन रही है कि नीतीश वर्तमान इंडिया गठबंधन में टिके रह जाए। फिर ये एक ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नॉट अ होरोस्कोप कि भाई यही होगा। मैं यहाँ ज्योतिष नहीं हूँ, मैं एक विश्लेषक हूँ जो समझाने आया हूँ तर्क के आधार पर कि क्या होगा। जो आपने वीडियो शुरू में देखा इस विश्लेषण के, उस वीडियो को मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा और फिर मैं थोड़ा वॉक थ्रू देना चाहूंगा। के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तैयार है। यहाँ पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है। बालू माफिया घुस गए हैं, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे हैं, टाइम बम बरामद हो रहे हैं। बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उफान भरती बागमती सबको डरा रही। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मान कर चलना। बिहार का विकास तभी होगा जब केंद्र में और बिहार में दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। जी। बिहार में तो कब सरकार बनेगी? 25 के चुनाव में ना? 25 के चुनाव में, बिल्कुल। तो आज क्यों बोल रहे हैं? आज क्यों बोल रहे हैं अमित शाह? तर्क लगाइए जी। आज विकास कैसे होगा बिहार का? मतलब नहीं होगा, मतलब विधायक जिताना होगा, सांसद जन से नहीं होगा। सांसद 24 के चुनाव में सांसदों का चुनाव है और इतना बड़ा रिस्क लेंगे अमित शाह बोलने के बाद कि उसका सांसद जीतेगा तो नहीं हो पाएगा। समझिए रत्नेश जी, ये गेम बहुत बड़ा है। भावनाएं निकल जाती हैं अक्सर बताने में और ये भावनाओं में बह गए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की सरकार, ऐसे नहीं कहा कि, उन्होंने ऐसे कहा कि लालू यादव और नीतीश की सरकार है, लालू नीतीश सरकार, ये नहीं कहा नीतीश लालू सरकार। जी जी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को शांत कर दिया है लालू जी ने। वो नीतीश कुमार जो इतने एग्रेसिव थे उनको शांत कर दिया। क्यों शांत कर दिया, कैसे शांत कर दिया? जी। निश्चित तौर पर यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि अमित शाह, जो हमने सुबह में कहा था कि वही बात कहेंगे जो नरेंद्र मोदी उनको कहने के लिए कहेंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह की एक रणनीति थी कि इनके विकल्प के तौर पर हम एक बड़ा इंडिया खड़ा कर लेंगे बिहार में। चिराग, कुशवाहा, मांझी सबको रखेंगे हम, यहाँ तक कि मुकेश सहनी को बुलाएंगे, टिकने नहीं देंगे इनको कहीं। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के वोट के सामने ये वोट बहुत हल्का होता है। मोदी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा रिस्क लें। बिल्कुल। और इसी चलते नीतीश की प्रासंगिकता बढ़ जाती है हर बार बिहार की राजनीति में। मैंने कहा था कि नीतीश चेकमेट नहीं होते हैं, चेकमेट होने से पहले कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। जी जी। और अब ये जाकर उन्होंने G20 में मात्र एक कार्यक्रम में जाकर दोस्ती इतनी बढ़ा ली कि आज अमित शाह क्या बोलकर चले गए। अमित शाह ने कहा कि ये जो रिश्ता है लालू और नीतीश का, ये पानी और तेल जैसा है जी। तेल का कुछ नहीं बिगड़ता है, पानी दूषित हो जाता है। ये नीतीश कुमार पानी है। आज नीतीश कुमार और बिहार में जो जितनी भी कमियां हैं उसके लिए एकमात्र नेता जिसको दोषी बनाया जा सकता था वो नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन ये बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप जिसके साथ आए उसकी वजह से क्या हुआ, जंगल राज का स्थिति वापस आ गया।
आप जिसके साथ है उसकी वजह से, आपकी वजह से नहीं। आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पानी है, आप तो उस तेल की वजह से दूषित हो रहे हैं, तो उस तेल को छोड़ दीजिए और पानी बन जाइए, फिर से गंगाजल बन जाइए। अब भाजपा के साथ गंगाजल बन जाइए, वॉशिंग मशीन में ये एकदम दूर ग्राउंड में तब का काम हो जाएगा, सब खत्म। देखिए ये बात उन्होंने खुलकर नहीं किया आई है भाजपा में, और ये कोई कहता भी नहीं है। यही अमित शाह पिछली बार कहते हैं नो एंट्री है नीतीश कुमार के लिए, बिल्कुल दूर दूर तक संभावना नहीं है, बेवफा है नीतीश कुमार। आज कह रहे हैं कि नीतीश जी बेचारे फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि जहां से बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जंगल राज दिख रहा है, दूसरी तरफ कोई संभावना नहीं है, मजाक भी उड़ा रहे हैं। जैसे आप किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हैं, अगर बहुत महंगा जींस खरीद के आया, जींस में छेद निकल जाए तो क्या कहिएगा, और महंगा खरीद। वैसे ही ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने चले थे ना, क्या बन गए। आज बिहार में आपकी ताकत भी कम हो रही है, और सच्चाई है कि इन रास्तों को समझते हुए, इन पैतरों को समझते हुए राजद भी अपने वैकल्पिक पे काम कर रही है, जो पंचनामा हमने कल बताया था। जी जी जी। कि कोई एक नया रास्ता निकाल रही है राजद भी, सरकार गिराएगी, तोड़ेगी, विधायक तोड़ेगी, क्या करेगी वो कर रही है। नीतीश के पास एक बहाना हो सकता है कि नाखून कटा के शहीद होने का, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम दर्शकों को नहीं बता रहे, ये पंचनामा में बताऊंगा कि नीतीश अब कैसे एनडीए में आएंगे। अब तो ये तो ओपन हो गया। देखिए, जब राजनीति में ये फिल्म नहीं है कि महिला पुरुष को प्यार एक दूसरे से हुआ तो आंखों का इशारा हुआ, पत्र लिखा, लेटर लिखा, मिस कॉल मारा, कहानी खत्म, बात दोस्ती शुरू हो गई। ऐसे नहीं था राजनीति में। राजनीति में इशारे जो प्रेम के होते हैं वो बड़ा अलग तरीके से दिए जाते हैं। कई बार आपको लगेगा कि तो दुश्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन समझ में आता है कि नहीं है, दोस्ती चल रही है। नीतीश को इशारों में आज अमित शाह ने समझा दिया कि नीतीश जी आप फंस गए हैं, और हमें बहुत दुख हो रहा है दूर से देखकर। ये पानी दूषित नहीं होना चाहिए था, ये कैसे दूषित हो गया। इसके दूषित करने का कारण एकमात्र लालू यादव है। लालू यादव फिर से एक्टिव हो गए, ये शब्द है उनके। और बाकी तो हमला तो आप बताइए कि क्या क्या लालू यादव देखिए जो उन्होंने बोला है, लालू एक्टिव, नीतीश इनएक्टिव जी। दूसरा पॉइंट, जंगल राज को लेकर के 10 बार उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया है जी। पिछली बार 17 बार किया था, इस बार 10 बार किया है, थोड़ा कम है। लालू का भ्रष्टाचार, रेलवे के मंत्री जब थे तब की बात उन्होंने याद दिलाई है। फिर से लालू राज की चर्चा जंगल राज वाली की गई है। एक बार पुल गिरा, उसकी चर्चा नहीं की। हाँ, पुल की चर्चा नहीं हुई है, बिल्कुल। पुल तो नीतीश कुमार के शासन में गिरा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें, इतना ही नहीं है। रामचरितमानस का मुद्दा है, जन्माष्टमी पर छुट्टी रद्द का मामला है, सनातन धर्म पर हमला का मामला है। ये किया किसने है, आपको ही पता है। सनातन वाला मामला जो है वो किया किसने है, छुट्टी वाला मामला किसने किया, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, राजद पर। राजद पर, बिल्कुल। माने खेत खाए गधा, मार खाए जोलाहा, वही कहानी ना है जी। देखिए, अब जो तेल वाला और जो पानी वाला जो रेटोरिक और जो प्रतुक दिया है उन्होंने, इसका साफ साफ यही कहना है जो एक बार प्रशांत किशोर ने कहा था कि चंदन विश्वव्यापत नहीं, लिपटत रहस भुजंग। मतलब लालू कितना भी लपेट ले नीतीश कुमार को, नीतीश नाम का चंदन जो है वो दूषित नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसके आसपास वो सांप लपेटा रखेगा तो कोई अच्छा व्यक्ति सटने जाएगा उसमें। यही कहानी है जी। तो इसमें एक और ये गुंडा राज की चर्चा है, राम मंदिर का भी मुद्दा रखा गया इसमें, कश्मीर का भी मुद्दा है, और 19,000 करोड़ रुपया दिया गया है, इस बात की भी चर्चा की गई है। बिल्कुल, जो G20 के बाद नीतीश कुमार पहुंचे यहाँ पर, तो उनकी भी चर्चा हुई है। गिफ्ट लेके आए हैं, फ्री में, खाली हाथ नहीं भेजे हम लोग। जी जी। नीतीश कुमार खोंचा लेके चले वहाँ। ये भी कहा है कि स्वार्थ का गठबंधन बिहार में चल रहा है। एक बात उन्होंने और कही है कि कभी भी मेल नहीं हो सकता है राजद और जदयू का। जी बिल्कुल। ये सरकार कभी भी इन दोनों की मिलकर ये लंबी नहीं चल सकती है। पूरी तरीके से स्वार्थ बाधित और स्वार्थ सहित ये गठबंधन है। तो जिसकी चर्चा हम लोग सुबह से कर रहे थे कि अमित शाह जो है मोदी जी का संदेशा लेकर के पहुंच रहे हैं। बड़ा हमने कहा था कि भाई देखिए, खेल तो होगा और अमित शाह के रवैये से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है जी। और आगे चल के इन्हीं आंकड़ों पर कहीं ना कहीं आधारित होकर जो गठबंधन है आगे बहुत बढ़ेगा दोनों। चलिए, तो इन तमाम बातों और बयानों को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला किया है, इशारा कर दिया है, तेल और पानी का उदाहरण देते हुए इशारों में इस बात को कह दिया है कि नीतीश जी आपके लिए ये गठबंधन सही है। यानी कि क्या माना जाए, क्या अमित शाह ने वाकई में नीतीश कुमार को न्योता भेज दिया एनडीए गठबंधन में शामिल होने का। और अब आपके कमेंट का इंतजार हमें जरूर रहेगा। देखते रहिए, गेम बहुत बड़ा है। और भारत लाइव बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।